Namaskar दोस्तों, जय भारत and Jai Hind. It gives me great pleasure to introduce yet another talented Indian boxer. To my right is Gaurav Dutt. He is fondly known as Monty and I call him Monty Gaurav Dutt. He plays in the super heavy plus 92 kgs weight category. And what you see here is a silver medal that he got at the Khelo India University Games that were held recently in Bangalore, Karnataka. So without wasting much time, let's talk to Gaurav, Monty and find out what his journey in boxing has been till now and what lies ahead. What does he plan to do in future? Gaurav, Monty, thank you so much. आप हमारे इस चैनल में आए, आपने हमारे इस चैनल की शोभा बढ़ाई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो बॉक्सिंग की जो जर्नी है उसमें अप्स एंड डाउन्स, हाई एंड लो काफ़ी रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप बताइए खुद अपनी ज़ुबानी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ये सिल्वर मेडल के लिए, बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो आप ये बताइए कि आपकी बॉक्सिंग की जर्नी किस उम्र से हुई, कैसे हुई, कहाँ को बिलोंग करते हो आप, कहाँ कहाँ आपकी जर्नी आपको ले गई? भाई जी, मैंने बॉक्सिंग 2013 में स्टार्ट की थी सोनीपत साइड में। कितने साल के थे आप? मैं जब होऊंगा 16 या 17 साल का, मैं 9th या 10th में पढ़ता था। क्या सोच के आपने सोचा 16-17 साल की उम्र में कि भाई मुझे बॉक्सिंग करना है? किस चीज़ ने आपको बॉक्सिंग की तरफ, मुक्केबाजी की तरफ आकर्षित किया? जी भाई जी, मेरा मामा जी है जो स्पोर्ट्समैन है, वॉलीबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, जो आर्मी में है। तो उसने ही बोला था कि भाई तू गेम कर, मेरी हाइट भी अच्छी थी। तो पहले मैं मामा के साथ वॉलीबॉल खेलने जाता था। फिर मैं तो मामा बोला भाई वॉलीबॉल को रहने दे, बॉक्सिंग स्टार्ट कर दे। तो मैं भाई बॉक्सिंग में, बड़े भाई बॉक्सिंग में चले गया था। मैं सोनीपत साइड में वहाँ मास्टर बटकूर साहब के पास गया था मैं, और वहाँ से मेरी बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। और आगे आगे क्या सोचा है आपने? भाई जी, अब नवंबर में नेशनल गेम है रोहतक में, मैं वहाँ पर गोल्ड दिलाने की बहुत सोच रहा हूँ भाई जी। मैं इसके लिए तैयारी भी कर रहा हूँ भाई जी। और मुझे ये बताइए कि आप हमेशा से सुपर हैवी प्लस 92 kgs वेट कैटेगरी में नहीं भाई थे या वेट आपने चेंज किए? जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मेरे में 62 किलो वजन था भाई जी। और मैं फिर तो ट्रेनिंग करता गया और हाइट भी बढ़ी भाई जी। पहले तो बहुत छोटी हाइट थी और भाई जी फिर अब सुपर हैवी खेल रहा हूँ भाई अब मैं हाइट के हिसाब से। और आपका प्लान ये है कि अभी आप सुपर हैवी में रहेंगे या फिर थोड़ा बहुत तो बदलाव हो सकता है आगे जा कर के? हाँ भाई जी। तो सीनियर नेशनल्स की तरफ आपका रुझान है और खेलो इंडिया में आपने इतना अच्छा किया, आपका सिल्वर मेडल भी आया। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि ये जो बेंगलुरु में जो खेलो इंडिया का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था, और इससे पहले आपने LPU में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी जालंधर में, तो उसके मुकाबले में कुछ कंपैरिजन करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या आपने सीखा? भाई जी, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हुई थी LPU में, वहाँ पे बहुत ही फाइट हुई थी। फाइनल फाइट तक इतने थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा फाइनल फाइट तो बहुत सब मतलब हाथ पेन कर रहे थे, नेक पेन। और जो अब यहाँ पर फाइट हुई भाई, यहाँ पर 3 ही फाइट हुई। पहली फाइट तो मैंने मतलब दूसरे राउंड में काउंटिंग करवा दी थी भाई। और जो दूसरी फाइट हुई थी वो भाई MDU का था, उसके साथ हुई थी। और तीसरी फाइट जो मैं भाई वहाँ से उसके वहाँ भी आ रहा था उससे, मतलब यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा वो किया। उससे लोग कोच बोले तो बहुत अच्छा लगा पहले से ज़्यादा। तो भाई जी कहते हैं बॉक्सिंग एक फिजिकल गेम तो है ही है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इसके अलावा एक माइंड गेम भी है। आपके जो मन में जो कुछ चल रहा होता है, एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ होते हो, उनके सामने होते हो, और क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में? बस भाई जी ये चल रहा होता है, इसको फर्स्ट अटैक लूँ, फिर काउंटर मारूँ। बहुत ही मतलब माइंड मतलब बहुत ही पजल रहता है थोड़ा। और नीचे तो पजल नहीं रहता, ऊपर जाके थोड़ा माइंड सेट हो जाता है भाई, मारने को। वेट कैटेगरी में जो बदलाव आपके आए हैं उसमें जो आपकी स्ट्रैटेजी है बाउट को जीतने की, वो कुछ बदली है? हाँ भाई जी, जो गेम शुरू में एक बार हो जाता है वही मतलब एक बेसिक जो बन जाता है बच्चे का वही रहता है। वो बहुत ही मतलब चेंज बहुत ध्यान देना पड़ता है जब चेंज होता है। जो एक बेसिक बन जाता है वही रहता है। आजकल प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ
काफ़ी बॉक्सर जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक ऑप्शन है कि एमेच्योर बॉक्सिंग के अलावा प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी हमारे बॉक्सर खेल सकते हैं। उसमें आपका क्या विचार है? आगे आगे जो है आप कुछ प्रो बॉक्सिंग की तरफ आपका रुझान है कुछ? अब सोच रहे भाई, इसके लिए आप बोल रहे थे भाई जरूर। अब नेशनल मतलब अभी आपने सोचा है और अभी आपका फोकस सीनियर नेशनल में है, हाँ। वहाँ पे आपने बहुत कुछ करना है। और अंत में हमें ये बताइए कि किसी बॉक्सर से मैं हमेशा पूछता हूँ कि ये एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है कि वो लोग जिन्होंने आपको बनाया है, आपको बॉक्सिंग की दुनिया में जो आप में चेंजेस आए हैं, जो प्रोग्रेस आई है, जो पॉजिटिविटी आई है, किन किन को आप थैंक करना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने कोच को, फिर मैं क्या नाम है उनके? भास्कर भट्ट गुरु जी जो अपने, और फिर जो अपने मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ मूर्थल, वो जो हमारा मोर बॉक्सिंग कोच है, उनसे वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं और अच्छा मतलब ठीक मतलब माइंड बहुत अच्छा सेट कर देते हैं प्रवीण को। और परिवार में मम्मी पापा और भाई बहुत ही सहायता करते हैं, वो बोलते हैं वो अच्छा कर, भाई यूज होता है तो कोई नहीं, अगली बार बढ़िया करना पसंद है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ना, जब परिवार का भी इतना ज़्यादा सपोर्ट हो। और जहाँ तक प्रोफेशनली तो आपने बता दिया कि आपका लक्ष्य क्या है, और बाकी जो जहाँ जॉब और नौकरी वगैरह की बात है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ कुछ आपने सोचा है उस करियर के बारे में भी? भाई जी अभी तो सोचा नहीं है भाई जी। चलो ठीक है, सबसे पहले तो अभी आपका ध्यान और फोकस बॉक्सिंग की तरफ ही है, और फिर करियर और नौकरी भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच गौरव मॉन्टी, आपने इतना कुछ बताया हमें, और हम आइंदा उम्मीद करते हैं आप और भी मेडल लाएंगे, हमें मौका देंगे कि हम आपका इंटरव्यू फिर इस चैनल में करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।